एक महीने से ऊपर हो गया है आज दिल्ली में प्रोटेस्ट को चलते हुए, और जो प्रोटेस्ट स्टूडेंटों को इंसाफ दिलाने के लिए स्टार्ट किया गया था, आज उसने अपना कोई और ही रूप धारण कर लिया है। क्योंकि इस प्रोटेस्ट के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां घुस चुकी हैं और अपना प्रोपेगेंडा खेलना स्टार्ट कर दिया है। स्टूडेंटों की तरफ तो किसी का ध्यान है ही नहीं। ये खुद स्टूडेंटों की बात है जो उनकी मुंह बोली हुई है कि यहां पे हम बैठे थे अपने नीट के पेपर से रिलेटेड बात करने के लिए, इंसाफ पाने के लिए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों ने इसके अंदर घुस के आज यही नहीं पता लग रहा कि मुद्दा क्या उठा रखा है यहाँ पे। हम स्टूडेंट्स यहाँ खड़े हैं, हम नीट के लिए खड़े हैं, पेपर लीक ना हो, हमारा फ्यूचर सिक्योर रहे, हम इसलिए खड़े हैं। अब हमारी आवाजों के बीच आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, तो फिर ये हमारे को सामने रख के ये अपनी रोटियां सेकी जा रही हैं और कुछ नहीं। मैं खुद स्टूडेंटों की सपोर्ट में हूं, क्योंकि स्टूडेंटों के साथ बहुत गलत हुआ है। जो नीट के पेपर लीक हुए हैं और स्टूडेंटों के ऊपर वहां पे लाठीचार्ज हुए हैं, बहुत सारी लड़कियों के साथ भी वहां पे गलत व्यवहार हुआ है पुलिस वालों की तरफ से। ऐसे बंदों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और वो कार्रवाई होगी भी। मोदी जी की तरफ से खुद ट्वीट आया है कि जो भी इस षड्यंत्र के पीछे है, इसकी पूरी निष्पक्षता से जांच की जाएगी एक संगठन बना के, और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, और मिलनी भी चाहिए भाई। क्योंकि नीट का पेपर कोई खेल खेलने वाला पेपर नहीं है। सालों साल बंदे मेहनत करते हैं, और उसके बाद भी जब इस तरीके का फ्रॉड होता है, पेपर लीक हो जाते हैं, तो जो बच्चों ने मेहनत की है भाई, उनकी उम्मीदें टूट जाती हैं। अब बहुत सारे बंदे इसमें ऐसे भी हैं जो गरीब घर से बिलोंग करते हैं, जो अफोर्ड नहीं करते इन चीजों को, पढ़ाई को, लेकिन वो कहीं ना कहीं से अपना कर्जा करके अपने घर बार को बेच के इस चीज की पढ़ाई करते हैं। और लास्ट में जाकर अगर ऐसा परिणाम देखने को मिलता है, पेपर लीक हो जाते हैं चंद पैसों के लिए, तो भाई दिल टूट जाता है, पढ़ाई से मन उठ जाता है, सरकार से मन उठ जाता है। और ये हकीकत बात है। स्टूडेंटों के साथ जो गलत हुआ उसमें पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा है, लेकिन स्टूडेंटों की एक गलती होगी। अगर वो प्रोटेस्ट के लिए खुद वहां पे बैठते तो शायद आज पूरा हिंदुस्तान स्टूडेंटों की सपोर्ट में बैठता और उनको कभी का प्रोटेस्ट मिल भी गया होता। लेकिन गलतियां क्या हुई कि उन्होंने ऐसे बंदों की उंगलियां पकड़ी और उन बंदों ने स्टूडेंटों की आड़ में अपना प्रोपेगेंडा खेलने की कोशिश की। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां, आप गौर से इस बात को समझना, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां इसके अंदर घुस गई। अब एक दूसरे की किसी भी पार्टी के साथ नहीं बनती, और इसी चीज का, चाहे वो बीजेपी लगा लो, चाहे कांग्रेस लगा लो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता। मैं सपोर्ट करता हूं सच्चाई का। और स्टूडेंटों के साथ गलत हुआ है तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए। प्रोटेस्ट की आड़ में जातिवाद को मिलाया जा रहा है, प्रोटेस्ट की आड़ में ऐसी ऐसी चीजों को मिलाया जा रहा है जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता। सीधा सा मुद्दा है भाई, नीट के पेपर लीक हुए हैं, उसके ऊपर बात करो, हमें इंसाफ चाहिए, बस उसके ऊपर बात करो। भाई नीट के पेपर लीक हुए क्यों हुए? हमारी शिक्षा प्रणाली में ऐसी कौन सी कमी है, ऐसे कौन से कीड़ेपन भरे हैं जो इन चीजों को करवा रहे हैं? बस उनको पकड़ा जाए, उनके ऊपर कार्रवाई हो, ये चीज को उठाना चाहिए। और यहां पे मुद्दे कुछ और ही उठाए जा रहे हैं। किसी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है अपना उल्लू सीधा करने के लिए कि हाँ स्टूडेंटों का सपोर्ट मिलेगा, पूरे भारत का सपोर्ट मिलेगा और हमारी सत्ता स्थापित हो जाएगी। इन पॉलिटिकल पार्टियों से दूर हटो, अपनी इंसाफ की लड़ाई खुद लड़ो, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। आज वहां पे अगर ये जो 5-10 हजार लोग खड़े देख रहे हो ना आप, तो ये इन पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से ही है, क्योंकि सबकी सबके साथ नहीं बनती। अब बीजेपी के बंदे हैं वो कांग्रेस की साइड नहीं जाएंगे, कांग्रेस के बंदे हैं वो बीजेपी की साइड नहीं जाएंगे, आम आदमी पार्टी की साइड नहीं जाएंगे या किसी और। तो ये पार्टी का तो मुद्दा था ही नहीं, ये मुद्दा था स्टूडेंटों का। अगर स्टूडेंट वहां पे खड़े होते ना, तो आज वो 5-10 हजार भीड़ की जगह वहां पे लाखों की भीड़ होती, क्योंकि वो हिंदुस्तान का मुद्दा होता, वो ना कि किसी पार्टी का मुद्दा होता, और स्टूडेंटों को बहुत पहले ही इंसाफ मिल जाता। अब बहुत सारे इसी भीड़ के अंदर ऐसे बागड़ बिल्ले भरे हुए हैं। अब ये पता नहीं वो प्रोपेगेंडा किस पार्टी का है, वो क्या मुद्दा बनाना चाहते हैं इस चीज को। झगड़ा होता है, झगड़े की शुरुआत करते हैं, वो स्टूडेंट नहीं है, वो बागड़ बिल्ले हैं पाड़े हुए किसी के। नाम आता है स्टूडेंटों का, तो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट को भी खराब करने की कोशिश हो रही है, और आप इस चीज को समझ नहीं पा रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंटों ने सुसाइड की इस पेपर के बाद, जो पेपर लीक हुए थे, बहुत सारे स्टूडेंटों ने सुसाइड की थी। अगर उन स्टूडेंटों की फैमिलियां आती, उनके फोटो के साथ आप प्रोटेस्ट करते, बैठते वहां पे जंतर मंतर पे, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ बैठता वहां पे प्रोटेस्ट के लिए। क्योंकि ये स्टूडेंटों की लड़ाई है, ये देश के युवाओं की लड़ाई है, ये पढ़ाई की लड़ाई है, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की लड़ाई। ये जो पॉलिटिकल पार्टियां घुसी हुई है ना इस प्रोपेगेंडा में, इस आंदोलन में, उसी के कारण सारा माहौल खराब हो रहा है। क्योंकि सबकी सबके साथ नहीं बनती। किसी को मोदी अच्छा लगता है, किसी को योगी लगता है, किसी को कांग्रेस अच्छी लगती है, किसी को आम आदमी पार्टी अच्छी लगती है, तो यही मसला हो रहा है। लेकिन पूरे हिंदुस्तान को स्टूडेंट अच्छे लगते हैं, अपने युवा अच्छे लगते हैं। अगर ये युवाओं की लड़ाई होती ना, अकेले युवाओं की, तो पूरा हिंदुस्तान उनके साथ होता। कुछ गलत कहा हो तो कमेंट करना, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना। हम युवाओं के साथ है, स्टूडेंटों के साथ है, इंसाफ मिलना चाहिए, और जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो जो भी हो। और ऐसी पोस्ट भाई आईडी में डालता रहता हूं, फॉलो नहीं करके फॉलो कर लेना। जय हिंद, जय भारत।